जबलपुर से चुनाव आयोग एवं सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने वोट न्याय यात्रा का शंखनाद किया। यह यात्रा मध्य प्रदेश के सभी जिलों में निकली जाएगी। इस दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, जबलपुर शहर ग्रामीण अध्यक्ष संजय यादव, सौरभ शर्मा, पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक लखन घनघोरिया, सांसद प्रत्याशी रहे दिनेश यादव एवं पूर्व विधायक, महिला संगठन, युवा संगठन NSUI एवं सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी इस प्रदर्शन यात्रा में भारी संख्या में शामिल हुए। यात्रा शहीद स्मारक गोल बाजार से जीतू पटवारी के नेतृत्व में पैदल मार्च करते हुए मालवीय चौक, करमचंद चौक, छोटी ओमती होते हुए घंटा घर पहुंचकर कलेक्टर के नाम चुनाव आयोग पर FIR दर्ज करने ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक लखन घनघोरिया एवं उनके समर्थकों ने मोदी सरकार एवं प्रदेश सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी कर वोट चोर गद्दी छोड़ के साथ चुनाव आयोग का विरोध किया। इतनी इतना कम है दमन करके, इतना कम है दमन पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जीतू पटवारी जिंदाबाद, की चाल चलेगा, लखन भैया जिंदाबाद, तीज का त्योहार है, आज महिलाओं का अपमान किया है, माफी मांगने की बात कर रहे हैं, क्या माफी मांगी? मैं प्रदेश की सारी लाडली बहनों से आग्रह करता हूं, सब परिवार की माताओं और बहनों से अनुरोध करता हूं, खंडेलवाल जी के यहाँ भी हमारी माताएं बहनें, मेरे घर भी अपनी माताएं बहनें, मेरी भी दो बेटियां हैं। मैं मानता हूं कि जब हमारे परिवार का कोई व्यक्ति घर में नशा करके आता है तो माताओं बहनों को बहुत दर्द होता है, उनकी पत्नियों को होता है, उनके माँ बाप को होता है, खून के आंसू रोते हैं। भारत सरकार की सारी एजेंसियां ये कहती है कि मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा शराब बिक्री का, खपत का केंद्र बन गया है। तो क्या विपक्ष ये बात नहीं उठाए कि ये शराब की इतनी बड़ी तादाद में बिक्री हो रही है तो मध्य प्रदेश के युवा इससे एक तरह से नशे में लिप्त हो रहे हैं, तो इसके सुधार होने चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी का या मेरा विपक्ष का नेता होने के नाते दायित्व नहीं है कि भारत सरकार की जितनी रिपोर्ट से वो ये कहती है कि हर तरीके का नशा युवाओं में बढ़ रहा है, जो ड्रग्स का इतना बड़ा जखीरा हर बार 3 महीने में भोपाल में पकड़ा जाता है, मंदसौर में पकड़ा जाता है, सब दूर गली गली में ड्रग्स हो गई। वित्त मंत्री के साथ ड्रग्स के जितने व्यापारी उनके फोटो आते हैं, तो ये बात हम नहीं उठाएं इस बात को कि ड्रग्स के जितने कारोबारी है उनका प्रहलाद पटेल के साथ क्यों फोटो आता है। हम नहीं उठाएं इस बात को कि ड्रग्स के जितने अवैध कारोबारी उसका विश्वास सारंग के साथ क्यों फोटो आता है। क्या हमारी गलती है ये मेरी गलती है कि मैं कहता हूं कि हमारे बच्चे, वो चाहे पुरुष हो या युवतियां, वो नशे की लत उनसे बढ़ती जा रही है। भारत सरकार की रिपोर्ट है, उसके आधार पर हम बोल रहे हैं, कोई आरोप नहीं है। तो क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार का दायित्व नहीं है कि उस नशे को कम करने का प्रयास करें? ये मैंने गलती की कोई? मैं प्रदेश की बहनों से पूछना चाहता हूँ हड़तालिका तीज पे कि आपके घर में अगर नशा करके कोई बेटा आता है और उसका दोषी बीजेपी है तो क्या मुझे ये आवाज नहीं उठानी चाहिए? 22 साल की सरकार है बीजेपी की और ये नशे में गली गली में बिकने लगा हर तरीके का, तो ये कांग्रेस आवाज नहीं उठाए? ये झाबुआ से लेके अलीराजपुर तक तस्करी होती है गुजरात में, तो ये बात मैं नहीं उठाऊं, ये विपक्ष नहीं उठाए, कांग्रेस नहीं उठाए। जो शराब है उसमें 100 रुपए की प्रिंट है, वो भी 110 रुपए में बेचते हैं, शराबियों को भी ये ठगते हैं, ये बात हम नहीं उठाए। मेरे प्रदेश का युवा बेरोजगार है तो मेरा मन नहीं होता है कि मैं ये आवाज उठाऊं। मेरे किसानों को इनने धोखा दिया, मेरे 1.6% है, मिजोरम में 46% है। मेरी बात पूरी कर दूं, फिर सवाल लो आपके, कृपा होगी आप लोगों की भी। 1000 रुपए की बात करी थी लाडली बहना को, 1200 दे रहे हैं, 1800 की चोरी कर रहे हैं, ये बात नहीं उठाना चाहिए मुझे नहीं उठाना चाहिए। 3100 धान का के वोट लिया इनने और ये दे रहे हैं 2200, नहीं उठाओ ये बात। आप पत्रकार बंधुओं बताओ, नहीं उठाऊं क्या ये बात नहीं उठाऊं मैं कि इन्होंने कहा था 2700 के गेहूं का दाम देंगे, 5 लाख नौकरियां देंगे, 450 में गैस सिलेंडर देंगे, नहीं उठाना चाहिए मुझे ये बात।
आप कहो नहीं उठाता हूँ। आप कहो कि शराब गली गली बिक्री की नहीं, बताओ आप सारे पत्रकार बंधुओं से मैं पूछना चाहता हूँ। जबलपुर की गलियों में अवैध नशा जो कोकीन और ड्रग्स का बिक रहा है कि नहीं, बताओ आप, आपसे पूछना चाहता हूँ। मोहन यादव जी चलो मेरे साथ, अगर आप मीडिया मैनेजमेंट करके मेरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाना चाहते हैं, आपकी महिला मोर्चा के माध्यम से मेरे छवि को खराब करने की कोशिश करना चाहते हैं, यहाँ नशा बिक रहा है, नशा बढ़ रहा है, शराब की बिक्री बढ़ रही है, हमारे युवा ज्यादा शराब पी रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट है। ये नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट के बाद मैं आवाज नहीं उठाऊं, ये बात मैं गलती कर रहा हूं। आदरणीय मोहन यादव जी एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। आप कितना भी मीडिया मैनेजमेंट करो, आपने शराबी प्रदेश बना दिया है, बेरोजगार प्रदेश बना दिया आपने। एक वादा पूरा नहीं किया आपने। हमारी बहनें हैं, अगर उसका पति शराब पीता है तो बहन को तकलीफ नहीं होगी। हमारे इंदौर में और मल्टी शहरों में जो छोटी बच्चियां 18 साल से नीचे की, वहां जरा देखो पबों में जाके क्या हो रहा है, और मुझे कह रहे हो क्या आवाज मत उठाओ, 100 बार उठाएंगे। अब सवाल जबलपुर में कि वोट न्याय आंदोलन, आज न्याय इसके माध्यम से एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने किया है। जो हमारे दोनों नवनियुक्त अध्यक्ष हैं, संजय यादव जी ग्रामीण से, शहर से सौरभ शर्मा जी, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के आदेशानुसार आज ये आंदोलन किया गया। पूरे देश में वोट चोरी का जो राहुल गांधी जी ने उजागर किया है, किस तरह से चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, उसको लेकर पूरे मध्य प्रदेश में ये न्याय यात्रा होने जा रही है, जो शुरुआत आज जबलपुर से की गई है। इस यात्रा में हजारों की संख्या में शहर ग्रामीण से युवा, बुजुर्ग, महिला, कांग्रेस के सभी साथी आए और इस आवाज को बुलंद की है। प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ इस बात की आवाज उठाई है कि हम जो भारतीय जनता पार्टी हमारे लोकतंत्र की हत्या कर रही है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने हमें जो एक अधिकार दिया है, वोट डालने का अधिकार दिया है, वो वोट छीनने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो चुनाव आयोग के साथ मिलकर कर रही, उसे हम नहीं होने देंगे। और आज इसी का शंखनाद जबलपुर से हुआ है। रामदास यादव, ये यात्रा शहीद स्मारक गोल बाजार से प्रारंभ हुई। वहां से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया जी, और दोनों विधायक, सांसद लड़े हुए प्रत्याशी दिनेश यादव, सब साथ में, और कांग्रेस पार्टी के विंगों के अध्यक्ष सभी साथ में यहाँ पर उपस्थित हुए। और सब वहाँ से यहाँ पर आकर घंटाघर में पहुँचकर एडीएम साहब को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि जो चुनाव आयोग है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए।